ये क्या है? और एक बात, अगर कोई भी लावारिस पड़ी वस्तु दिखे तो उसे हाथ ना लगाइए। ये वस्तु या पैकेट बॉम्ब भी हो सकता है। बम कैसे हो सकता है? बम तो आतंकवादी लोग ट्रेनों में या बसों में रखते हैं। कोई मेरे घर में क्यों रखेगा? इसमें क्या हो सकता है? धर्मेश, मेरा नाम किसने भेजा होगा? अच्छा हुआ बॉम्ब नहीं है। देखते हैं क्या है इसमें। लगता है काफी दिनों से घर में कोई रह नहीं रहा था। सर, इसका चेहरा देखिए सर, इसे कुछ हो गया है। वही तो, चेहरा एकदम सूज गया है। सर लगता है मौत ज्यादा देर पहले हुई नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर अभी भी 2-3 डिग्री है, एकदम ठंडा नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर इतनी जल्दी कैसे सूझ गया? सर अगर किसी दवाई या जहर का रिएक्शन होगा तभी ये चेहरा ऐसा सूझता है। दाग भी है सर बीच बीच में। कहीं किसी चीज ने काटा तो नहीं इसे? हो सकता है सर। दया, और कोई चोट वगैरह का निशान है शरीर पर? सर इसके चेहरे पे कहीं खून तो नहीं निकल रहा है और ना ही कोई घाव के निशान है, पर इसके सर पे सर ये यहाँ पीछे चोट लगी है सर,
शायद तब लगी होगी जब ये जमीन पे गिरा होगा। सर ये अच्छा, तो तुमने वो चीख सुनी थी? जी हाँ सर। अच्छा, चीख के अलावा और कुछ सुना, कुछ देखा? किसी को यहाँ से भागते हुए देखा? नहीं साहब, कोई भागा भागा नहीं। बस मैंने चीख सुनी और यहाँ के देखा तो देखा जमीन पे पड़ा हुआ तड़प रहा था सर। और इसने देखते ही देखते दम तोड़ दिया सर। वैसे मैंने आप लोगों को फोन किया सर। कब से जानते हो इस आदमी को? सर पहली बार देखा है तो जानूंगा कैसे साहब? पहली बार? हाँ साहब, ये शायद आज ही इस घर में रहने आया था सर। मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता सर। वैसे ये घर है किसका? पता नहीं साहब, मैं पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर हूँ और जब से देख रहा हूँ ये घर बंद ही है सर। अभिजीत, हाँ दे। उस पे किसी का नाम लिखा हुआ है, शायद इसी का है। धर्मेश लिखा है। धर्मेश? कैंची पड़ी हुई है यहाँ पे, ये जार टूटा हुआ है। लगता है ये पार्सल खोला होगा इसने। भेजने वाले का नाम तो नहीं है इस पे और ना ही पोस्टल स्टैंप है, तो पोस्ट से तो नहीं आया होगा। हो सकता है किसी ने घर के बाहर छोड़ दिया, किसी ने भेजा होगा। ये देखा दे, इसके अंदर छोटे छोटे निशान हैं। हाँ ताशा। सर, ऐसा लगता है कि इस बेचारे ने अभी तक अपना सामान तक नहीं खोला था। जो भी हो, ये कोई मामूली मौत नहीं, बड़ी अजीब मौत है। हाँ सर, और जिस चीज से मौत हुई है वो चीज गायब है। सर मुझे लगता है इस पार्सल में ही कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। और वो सीक्रेट गायब है सर। तारिका, ये क्या कर रही हो? सर, अब धर्मेश का खून टेस्ट कर रही हूँ। अरे वो बात नहीं कर रहा मैं, ये तुम्हारी नाक में से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। नाक से आवाजें? नहीं तो सर, मेरी तो नाक। सॉरी सर। तारिका, यस सर। गो हो, घर जाओ। लेकिन क्यों सर? अरे क्यों क्या? इतनी तेज जुकाम है तुम्हें, जाओ घर जाके आराम करो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कितनी ठीक हो तुम। हाँ, सवेरे से छींके चली जा रही हो, रेडियो बज रहा है तुम्हारे नाक में से, गूं गूं की आवाज निकाल रही हो तुम। सोई आवाज? तुम तो यहाँ खड़ी हो तारिका, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है फिर? अरे सर, ये आवाज वहां से आ रही है, उस लाश में से। कौन तारिका? लाश में से कैसे आवाज आ सकती है? हाँ सर। तारिका, आवाज तो इस लाश में से ही आ रही है। ये आदमी की जिंदा तो नहीं है?
देखा, गाना ये गा रही थी और मैं समझा गाना तुम गा रही हो। मेरी नाक तो इतने जुकाम से बंद है, गाना कैसे गाऊं? कौन के? हाँ बॉस। गुड मॉर्निंग सर। गुड। अरे ये क्या है? अरे यार, ये मधुमक्खी तो इसकी नाक पे जाके बैठ गई। अरे मीठा खा के आया था क्या? मधुमक्खी? मुझे मधुमक्खी से बहुत डर लगता है, काट लेगी। सर आप सीधा ही खड़े रहिए सर, मैं ना इस मधुमक्खी को अभी गोली मारता हूँ। मैं तुझे सीआईडी से निकाल दूंगा। गन नीचे कर, नीचे कर। आप खड़े रहिए, से हिलना मत सर, 1 मिनट सर, आप बिल्कुल हिलना मत सर। अरे जल्दी कर, मधुमक्खी के डंक मारने का इंतजार कर रहे क्या? सर आग बंद कर दीजिए। अरे बाप रे, मर गया, अरे मर गया। निशाना देखिए सर, बिल्कुल सही लगा है सर। अरे विवेक, किस बात का बदला ले रहा है? हाँ, मक्खी तो उड़ गई, मेरे नाक का हलवा बना दिया तूने। क्या खूनी उड़ गया? खूनी? खूनी बॉस, इस धर्मेश का खून मधुमक्खी से हुआ है। मधुमक्खियों ने खून किया? सालुंखे, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये ठीक कह रहे सर। ये देखिए। अरे क्या 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 हुआ डॉक्टर तारिका? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये ठीक नहीं है सालुंखे साहब। क्या ठीक नहीं है भाई? अरे इनकी तबीयत खराब है और आप इनसे यहाँ काम करा रहे हैं। ये अगर आइसक्रीम खाती फिरेंगी तो सालू के क्या करेगा? आइसक्रीम? जी। हैं तारिका जी, अकेले अकेले हमें बुला लिया होता साथ में। आपको कैसे बुलाती अभिजीत? सालों के साथ थे ना मेरे साथ। आधा वर्ष। सालुंखे साहब के साथ आइसक्रीम खाने की क्या जरूरत थी? हो गई तबीयत खराब ना, अब जाइए घर। नहीं, आप घर जाइए, बिल्कुल, है ना सर? हाँ तारिका, क्या कह रही थी तुम? सर, धर्मेश को एलर्जी थी मधुमक्खियों से, और अगर ऐसे किसी इंसान को मधुमक्खी काट ले तो उसकी मौत तुरंत ही हो जाती है। ओह, तो ये बात है। पर इसके घर में मधुमक्खी आई कैसे? इसके घर के आसपास कोई मधुमक्खी का छत्ता वगैरह तो था नहीं? 1 मिनट बस। इसके घर में मधुमक्खी आई इस जार में से। जार में से? यस। ये तो वही जार है सर, जो किसी ने धर्मेश को गिफ्ट में दिया था। हाँ, मतलब किसी ने धर्मेश को मधुमक्खियां गिफ्ट में भेजी है, जार में डाल के। सर, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो ये जानता था कि धर्मेश को मधुमक्खियों के काटने से एलर्जी है। दया, वो ये भी जानता था कि ये धर्मेश का नया घर कहां पर है। फ्रेंड, एक काम करो, पता लगाओ किसने धर्मेश को नया घर दिलाया था। जिसने भी धर्मेश का खून किया वो धर्मेश को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि धर्मेश को मधुमक्खियों से एलर्जी है, और 3-4 मधुमक्खियां भी उसे काट लेती तो मर जाता। सर, वो ये भी जानता था कि धर्मेश कई महीनों या कई सालों बाद घर वापस आ रहा है। सर, हमें इस धर्मेश के बारे में कुछ और पता चल जाता तो ये केस आगे बढ़ सकता था। वही तो, ना धर्मेश का कोई पासपोर्ट है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना कोई बैंक की स्टेटमेंट है। ऐसे लगता है जैसे धर्मेश नाम का कोई आदमी था ही नहीं। सर, ये भी हो सकता है कि वो चुपके से छुप रहा हो। मतलब सर, अपना नाम वाम बदल के छुप रहा हो किसी से। हाँ सर, उसने कोई गुनाह किया होगा या फिर कोई बड़ी लूटमार की होगी, तो पुलिस से या अपने साथियों से भाग के यहाँ पे छुप रहा होगा इस घर में। सर, यही वो ब्रोकर है, इसी ने घर दिलवाता है धर्मेश को। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। क्या पूछताछ की ऐसे घर दिलवा दिया है? गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। अच्छा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड वगैरह कुछ तो देखा होगा तुमने? सब उस वक्त तो उसके पास कुछ था ही नहीं। इसके बावजूद तुमने उसके लिए घर दिलवा दिया? हाँ? कहा ना साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई। घर किसका है? मेरे एक जान पहचान के साहब है, वो अमेरिका में रहते हैं, उनका है। उनको भी जेल भिजवाएगा क्या? तुम्हें मालूम है ना क्या चल रहा है देश में? कितना टेंशन है, फिर बिना पूछताछ किए कैसे दिलवाते हो घर? सर, उसने मुझे एक कंपनी का पेपर दिया था,
कहा था ये उसकी तनख्वाह की रसीद है, सैलरी स्लिप। दिखाओ जरा। जी, ये इसमें घर का एग्रीमेंट भी है। अच्छा विवेक सर। जरा कंपनी में फोन करके पता करो ये पेपर असली है कि नकली है। यस सर। और कंपनी है कि भी नहीं, देखो जरा। यस सर। तुमने इस धर्मेश के बारे में पता किया था कंपनी से? नहीं साहब, मुझे लगा वो सच ही बोल रहा होगा। सर ये सैलरी स्लिप बिल्कुल नकली है सर। कंपनी वालों का ये कहना है कि धर्मेश नाम का कोई भी आदमी वहां पर काम नहीं करता है। सुना? हाँ? माफ कीजिए साहब, आगे से किसी को भी पूरी जांच पड़ताल करके ही घर दूंगा। अच्छा, तुमने ये जो घर दिया धर्मेश को, इसके बारे में और किस किस को मालूम है? नहीं साहब, किसी को भी नहीं मालूम था। खुद धर्मेश ने भी कहा था किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने तो किसी को नहीं बताया साहब। ठीक है, जाओ तुम। जी सर, ये धर्मेश ही गुनहगार है, गुनाह करके वहां छुप रहा था और उसे यह भी मालूम था कि उसकी जान को खतरा है। इस धर्मेश की मौत मधुमक्खियों के काटने से हुई है। अब ये मधुमक्खियां ही हमें बताएंगी इस धर्मेश का खून किया किसने। दया, अभिजीत, एक काम करो, पता करो धर्मेश के घर के आसपास कोई दुकान या नर्सरी है जहां पर ये मधुमक्खियां बेची जाती है। कहीं से तो लाई होगी खूनी ने ये मधुमक्खियां। ऐसा एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए सर। माफ करना, जरा अर्जेंट काम है। अरे साहब, ये पौधे कहीं भागे नहीं जा रहे, आप थोड़ी देर बाद भी ले सकते हैं। नहीं, आपसे अभी बात करनी है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हो गया सर? एक खून हो गया है। खून? कितने पैसे हो आपके? 40 रुपए। किसका खून हो गया सर? यहाँ पे मधुमक्खियां मिलती हैं? सर इनका तो मुंह खुल गया है सर, बंद ही नहीं हो रहा है। बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ साहब, आपको कैसे मालूम पड़ा? तो तुम मधुमक्खियां रखते हो? हाँ हाँ सर, किसको काटा उन मक्खियों ने? क्या? हाँ सर, मक्खियां तो मेरे पास है, पर मेरे जो रोज के कस्टमर्स हैं मैं उन्हीं को बेचता हूँ। रोज के कस्टमर्स को पता है कि मैं बड़ा छुपा के बेचता हूँ सर। वो क्यों? सर, आसपास की बिल्डिंग वाले कंप्लेंट करते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा कोई आदमी आया था मधुमक्खियां खरीदने के लिए जो तुम्हारा हर रोज का कस्टमर ना हो? कल, परसों या कुछ दिन पहले? हाँ सर। कब? शायद परसों एक आदमी आया था, उसने अच्छे पैसे दिए तो मैंने उसे मक्खियां दे दी। वो आदमी मधुमक्खियां लेके कैसे गया था? किसी थैले में बांध के या किसी डब्बे में? सर, उसके पास एक डिब्बा था, चीनी मिट्टी का डिब्बा। कहने लगा उसी में डाल दो। सर ये वही वाला जार है सर जो टूटा हुआ मिला है। अच्छा, आप लोग जब मधुमक्खियों को छत्ते में से निकालते हो तो क्या वो मक्खियां काटती नहीं? नहीं सर, हम बड़े प्यार से निकालते हैं। आहिस्ता आहिस्ता निकालो तो नहीं काटती। कितनी मक्खियां बेची थी उसे? 5-6 मक्खियां। ये मधुमक्खियों के काटने से आदमी मर सकता है? सर, वो 15-20 बड़ी वाली मक्खियां अगर काट ले तो आदमी मर भी सकता है। बड़ी वाली कौन सी? सर, वो 2 सत्ता सर। देखो। हाँ जी सर। जैसे अब आप उधर मत जाइएगा, ये मक्खियां पालतू नहीं है। वहाँ एक बड़ा छत्ता है जहाँ से मक्खियां निकाल कर मैंने दी थी। ये मक्खियां जब गुस्सा हो जाती है तो किसी को छोड़ती नहीं है। उस आदमी को मक्खियां दे के तुमने एक आदमी का खून करवाया, समझे? तुम्हें उसकी शक्ल याद है जिसने ये मधुमक्खियां खरीदी थी? हाँ सर। देखिए सर, सर ये आदमी दिखने में तो काफी शरीफ लगता है। हाँ, दिखने में काफी शरीफ है, पर है तो खूनी। ताशा, काम करो, हमारे रिकॉर्ड्स भी चेक करो, देखो इसके बारे में क्या पता चलता है।
मिल गया। सर इसका नाम वीरेंद्र है, एक पुराना कैदी है ये। और सर ये क्या, ये 7 साल से बनी पार्क जेल में है। 7 साल से जेल में बंद है? ये आपने किस आदमी की तस्वीर बनवाई? कहीं आपके इस आदमी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं? सर यही वो आदमी है जिसने हमारे यहाँ से मधुमक्खियां खरीदी थी। ये आदमी जेल में है, और अगर ये जेल में है तो आपकी नर्सरी में कैसे आया है? पता नहीं सर। 7 साल से जेल में बंद है, बनी पार्क जेल। शेखर, तुम यहां? एसीपी प्रद्युम्न, इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है, वो भी जेल में। अब क्या करें, हम सबकी नौकरी है ऐसी है। एनीवे, बैठो, बोलो क्या लोगे? नहीं कुछ नहीं, हमें इस वीरेंद्र से मिलना है। वीरेंद्र? जी हाँ, वीरेंद्र। ये उसका स्केच है। ये तो वीरेंद्र की स्केच है। बात क्या है? इसने कल सुबह किसी का खून कर दिया। इसने किसी का खून कर दिया? लेकिन ये तो जेल के अंदर है। यार इसीलिए तो हमारा सिर घूम गया है कि अगर ये जेल के अंदर है तो फिर बाहर जाकर उसने खून किया कैसे? इसे किसी काम की वजह से जेल से बाहर ले जाया गया था, हॉस्पिटल वगैरह? नहीं तो कोर्ट ले जाया गया हो? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उसने तो 1 महीने से जेल के बाहर कदम तक नहीं रखा है। सर मुझे तो लगता है ये राम और श्याम का चक्कर होगा सर। इस वीरेंद्र का कोई जुड़वा भाई होगा जो जेल के बाहर घूम रहा है। ये तो वीरेंद्र ही बताएगा कि उसका कोई जुड़वा भाई है या नहीं। चले शेखर, लेट्स गो। चलो। वीरेंद्र, वीरेंद्र, ये वाकई में वीरेंद्र है या कोई और है? आना, ये तो वीरेंद्र ही है। वीरेंद्र, ये लोग? जानता हूं, ये सब लोग सीआईडी से हैं। तो ये भी जानते होगे कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? इसे पहचानते हो? धर्मेश? ये तो धर्मेश है। इसका कौन हुआ है? तुम जानते हो इसे? पिछले 2 साल से इसी जेल में सजा काट रहा था। धर्मेश जेल में था? हाँ, कल ही तो गया यहां से, उसकी सजा खत्म हो गई थी। कल ही सजा खत्म हो गई और कल ही इसका खून हो गया? तुम जानते थे ना धर्मेश को? हाँ, अच्छी तरह से जानता था। अब चुपचाप बता दे, हाँ? धर्मेश का खून तू नहीं किया ना? हाँ, मैं नहीं किया। मेरे अलावा और कौन करेगा उसका खून? ये लो सर, केस बंद। ये तो खुद कह रहा है कि इसने खून किया है। फ्रेडी, ये जेल के अंदर बंद था, तो बाहर जाकर के कैसे खून कर सकता है? हाँ, ये बात तो है। ए सुनो, तुमने यहां जेल में बैठे बैठे खून कैसे कर दिया? वाह इंस्पेक्टर, एकदम अकल का कच्चा है तू। अबे अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? हाँ? जाओ जाओ, ढूंढो, पता लगाओ कि मैंने उस धर्मेश को कब और कैसे मारा। जाओ। सर आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, 5 मिनट दीजिए मुझे।
मैं चोच खुलवाऊंगा इसकी। तोते की तरह बोलेगा ये। नहीं ऑफिसर, तुम यहां इसकी पिटाई नहीं कर सकते। पिटाई करने की बात ही कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ कुछ पूछना चाहता हूं इनसे। देखिए सर, इस वक्त मैं यहां आपकी कस्टडी में हूं और इस आदमी के साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। इस सेल को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कहीं सुरंग वगैरह बनाया गया है क्या। नहीं सर, कहीं कोई सुरंग नहीं है। अरे इंस्पेक्टर, सुरंग तो चूहे बनाते हैं, चूहे, मेरे जैसे शेर नहीं। तू अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है? हाँ? बहुत बड़ा शेर है तू? अरे तुम सीआईडी वाले सवाल बहुत पूछते हो। देखो कहीं तुम मुझसे सवाल पूछते रह जाओ और वहां किसी एक और का खून हो जाए। खून? किसका? कहां पर? मलार टावर को लग के जो छोटा सा मकान है वही। अरे भागो भागो भागो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, भागो। सूरज, सूरज। सर अगर कोई देर तक दरवाजा नहीं खोले तो समझ आना चाहिए कि मामला गड़बड़ है। तोड़ दो दरवाजा। ठीक है सर, दया का नाम लेके तोड़ देता हूँ। सूरज, ये तुम्हारा क्या है सर? हमने आने में देर कर दी सर। वीरेंद्र ने हमें कहा भी था कि जल्दी से जाओ वरना। घर में देखो अच्छी तरह से, देखो कोई छुपा है क्या। घर में तो कोई भी नहीं है। और अभिजीत, इसके शरीर पर भी कोई चोट वोट के निशान नहीं है। कहीं इसे किसी ने जहर तो नहीं दिया? हो सकता है सर इसे भी किसी चीज की एलर्जी हो। हाँ, हो सकता है। मगर अभिजीत, इस वीरेंद्र को कैसे पता चला कि सूरज की मौत होने वाली है? ये देखो बस, इसके होठ एकदम नीले पड़ गए। बस इस सूरज की मौत जहर की वजह से हुई। ओह, तो सूरज के खाने में जहर था? नहीं दया, सूरज के खाने में जहर नहीं था। सूरज खाने के जहर की वजह से नहीं मरा है, सूरज इस सिगार के जहर की वजह से मरा है। ये बीड़ी, सिगरेट, सिगार सब जहरी तो है सर। इसे पीने वाला जल्दी से ऊपर जाएगा ही। तुम्हारी बात एकदम ठीक है फ्रेडी, लेकिन इस वक्त मैं निकोटीन की बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं इस सिगार के जहर की। बॉस, किसी ने इस इंपोर्टेड सिगार में जहर मिला दिया था ताकि जैसे ही सूरज इस सिगार को पिए उसकी मौत हो जाए। सर मतलब खूनी कोई ऐसा आदमी था जो जानता था कि सूरज को सिगार पसंद है। करेक्ट। जैसे सर खूनी जानता था कि धर्मेश को एलर्जी है मधुमक्खियों से। विवेक, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? कुछ नहीं सर, वो सिगार देखकर मुझे अपनी कजिन की याद आ गई सर। वो 30 साल का था और काफी सिगरेट पीता था। इसी वजह से उसकी मौत हो गई सर। ओह, दैट्स वेरी सैड। लेकिन एक बात है विवेक, देखो उसकी मौत का वही जिम्मेदार था। दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आदमी को उनके शौक रखने चाहिए।
मुंह में से धुआं उड़ाने में क्या मजा है ना? सर आप ठीक ही कह रहे हैं सर। इसी लत की वजह से उसकी वाइफ और बच्ची वो भी अनाथ हो गई सर। That's life. चलो, लेकिन आज हम सभी कोशिश करेंगे आज से कि किसी एक आदमी की तो सिगरेट छुड़वा देंगे। एक्सक्यूज मी सर। तारिका, अब आपका जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? आप मेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीजिए, आपका जुकाम यूं गायब हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक कैटल होती अगर यहाँ पे तो मैं अभी पिलाता। इलेक्ट्रिक कैटल नहीं आपके पास? कैटल की छोड़ो, अदरक कहाँ से लाओगे? क्या यहाँ पे अदरक नहीं है? अदरक नहीं है। नहीं है? नहीं है। और वैसे भी तारिका जी को रोज रोज जुकाम नहीं होता है। अभिजीत, तारिका जी को अदरक वाली चाय मैं पिला दूंगा, समझे? तुम एक काम करो, पता लगाओ सूरज को वो जहर वाला सिगार किसने पिलाया। हाँ? अरे सुनो, ये वो क्या नाम था रे सिगार का? रैम्बो टेकीला। हाँ, रैम्बो का किला वो चलो जाओ यहाँ से। हम बच्चों को सिगार नहीं बेचते। ऐसी बेइज्जती? क्या हो गड़ी? ये हमें भगा रहा है। भगा रहा है? क्यों भगा रहे हो भाई? हम तो तुम्हें लेके जाने आए। इसे पहचानते हो? तुम लोग कौन हो? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। जरा ध्यान से देखो इसे। ये सिगार तुम्हारी दुकान से बेचा गया? अब सर, सिगार पे दुकान का नाम तो लिखा होता नहीं। फिर भी देखो इसे, शायद ये सिगार इंडिया में बनानी है, बाहर का है। ये कहाँ से मिला आपको? पहचाना इसे? जी हाँ। इससे किसी का खून किया गया है। इसमें कोई और जहर मिलाया गया है, समझे? जहर? हाँ सर, मैंने 2 लोगों को बेचा। कौन है ये 2 लोग? नाम मालूम है उनका? जी नहीं। दिखने में कैसे थे? पुलिया तो याद होगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, इसे ब्यूरो लेके चलो और ये सब बंद कर दो। तुम दोनों का स्केच बनवाओ हमारे लिए। चलो। सर, हाँ, स्केचेस तैयार है, आइए देखिए जरा। देखिए, बहुत गड़बड़ है सर। अरे, ये तो वीरेंद्र है। वही देखकर तो मैं भी चौंक गया सर। मगर सर, ये वीरेंद्र जेल के अंदर बैठे बैठे कैसे खून कर रहा है? वही तो। और फिर ये दूसरा स्केच किसका है? ताशा, चेक करो जरा हमारे रिकॉर्ड्स में। यस। सर। हाँ ताशा। सर, हमारे रिकॉर्ड्स में इसका कोई नामो निशान नहीं है। रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं है? नो सर। इसका मतलब साफ है, ये दूसरा खून भी इस वीरेंद्र ने ही किया है। वीरेंद्र ने। मगर ये कैसे हो सकता है सर? वीरेंद्र तो जेल में है और उसने हमसे कहा था सूरज के घर पे जाने के लिए। एक ही आदमी एक ही टाइम पे 2 जगहों पे कैसे हो सकता है सर? सूरज और धर्मेश दोनों वीरेंद्र के साथ साथ जेल में थे, और जैसे ही सूरज और धर्मेश जेल से छूटे, उनका खून हो गया। सीधी बात है सर, इन दोनों का वीरेंद्र के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। कोई ना कोई तो कारण होगा इनकी मौत के पीछे। हाँ, ये खून वीरेंद्र ही कर रहा है और उसे जेल के अंदर से कोई मदद कर रहा है। शेखर, और एक नया चक्कर खड़ा हुआ है। क्यों? अब क्या हुआ? सूरज का खून भी इस वीरेंद्र ने ही किया है। एक और गवाह ने वीरेंद्र का स्केच बनवाया है। सूरज का खून वीरेंद्र ने? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो यहीं था, जेल के अंदर। शेखर, ये स्केच हवा में नहीं बना है। ये वीरेंद्र बाहर जाके उसने खून किया है, और इस काम में तुम्हारा ही कोई आदमी उसकी मदद कर रहा है। ये क्या कह रहे हो प्रतिबल? मेरे सभी ऑफिसर ईमानदार हैं और अपने काम में वफादार भी हैं। अच्छा शेखर, एक बात बताओ, वीरेंद्र के कोठरी में मैंने जो क्लोज सर्किट कैमरा लगाने के लिए कहा था, उसमें क्या दिखा? अगर वो सेल से बाहर निकलेगा तो कैमरे में दिखेगा ना? आइए।
शुरू करो। जी सर। इसे जरा फास्ट फॉरवर्ड करो, बस प्ले करो। सर लगता है वो जा रहा है। मतलब ये पूरे टाइम अपने कोठरी में ही था? सर अगर ये वीरेंद्र यहाँ जेल में ही था तो बाहर खून कौन कर रहा है? शेखर, इस वीरेंद्र को सजा किस बात की हुई थी? दरअसल ये एक बहुत बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट था। चुपके चुपके लाखों रुपए खा गया, पकड़ा गया, सजा हो गई। चीटिंग के केस में? ये तो 7 साल से अंदर है ना? चीटिंग का केस तो एक साइड में रह गया। उसने यहां रहते हुए एक कांस्टेबल पर हमला किया और उसे जान से मार दिया। अभी वो उम्र कैद काट रहा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट। चीटिंग करने वाले आदमी ने खून कर दिया? अजीब है थोड़ा शेखर। किसने देखा था उसे खून करते वक्त? हाँ, 4 गवाह थे जिन्होंने देखा था। 4 गवाह? हाँ। कौन थे वो? सूरज, धर्मेश, भानु और विराज। क्या कहा? सूरज, धर्मेश, भानु और विराज? तो ये चक्कर है, ये चक्कर है। जिन्होंने इसे खून करते वक्त देखा उन्हीं को एक एक करके खत्म करते जा रहा है। बदला ले रहा है सर, बदला। 2 को तो मार ही दिया है और ये 2 बचे हैं, भानु और विराज। ये दोनों अभी कहां हैं? अभी तो जेल में है, लेकिन परसों दोनों रिहा हुए। परसों वो दोनों छूट रहे हैं तो मतलब परसों ही वीरेंद्र उन्हें मारने की कोशिश करेगा? सर शेखर, इस वीरेंद्र से कौन कौन मिलने आता था? मैं आपको लोगों की लिस्ट दे देता हूं। चलिए। सुरेश और सिद्धार्थ और तीसरा करण सर। ये तीनों जेल गए थे विजेंद्र से मिलने। दया, मुझे तो लगता है इन तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस सूरज और धर्मेश की खून के साथ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों में से किसी एक से वीरेंद्र ने खून करवाया हो सकता है सर, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों से खून करवाने के लिए पैसे किसने दिए होंगे, क्योंकि वीरेंद्र के परिवार में वीरेंद्र के अलावा और तो कोई है नहीं सर। ये सुरेश है ना, वीरेंद्र का पुराना मैनेजर, इसी ने दिखाई होगी वफादारी, इसी ने किया होगा पैसों का इंतजाम। वफादार सुरेश, इसीलिए तो उससे मिलने जाता था जेल में। सर इस सुरेश से मिलना चाहिए और उस वकील से भी। वकील से? वकील से क्यों सर? फ्रेडी, वो इसलिए क्योंकि हमें यह पता करना है कि वकील को पैसे कौन देता था ये केस लड़ने के लिए। और सर जो कोई भी वकील को पैसे दे रहा होगा वही है अपना आदमी, वो वीरेंद्र से मिला है। तो राकेश कुमार की कोल्ड ड्रिंक अपने केस की फाइल ले आना। कहिए। सिद्धार्थ जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सर आपको कौन नहीं जानता, लेकिन सीआईडी को मुझसे क्या काम पड़ गया? एक्चुअली हमें आपसे एक मुजरिम के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। कौन सा मुजरिम? वीरेंद्र। वीरेंद्र? वही वीरेंद्र जो बनी पार्क जेल में है? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं हम। कहिए, क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में आप? सिद्धार्थ जी, वीरेंद्र ने रखा था ना आपको उसका केस लड़ने के लिए? जी हाँ, मैं वो केस हार गया था और वीरेंद्र को सजा हो गई थी। देखिए, जहां तक हमें मालूम है वीरेंद्र के परिवार में कोई था नहीं, तो आपको ये केस लड़ने के लिए पैसे कौन देता था? सुरेश। सुरेश? वीरेंद्र की कंपनी का मैनेजर, और कौन देगा? थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। अभिजीत, तो ये बात है, सुरेश से मिलना चाहे। कौन वीरेंद्र? आप लोग किसकी बातें कर रहे हैं? मैं तो किसी वीरेंद्र को जानता तक नहीं। तुम्हारा बॉस जेल में गया और तुम इतनी जल्दी भूल गए उसे? नमक हराम हो क्या? आजकल नमक बड़ा सस्ता हो गया सर। पर इसने तो महंगा वाला खाया है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही पहुंचा दिया तेरे पास को जेल में? देखिए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। आप लोग शायद गलत जगह पहुंच गए। मैं तो किसी वीरेंद्र को जानता ही नहीं। कौन सी जेल? ये लो, अब इसे जेल का नाम भी बता दो। ठीक है सर, मैं इसे जेल का नाम बता देता हूँ। अरे नहीं सर, ऐसा मत करना। अरे जेल का नाम पूछ रहा तो नहीं बताऊं क्या? तुम जाते थे ना जेल में वीरेंद्र से मिलने? कौन वीरेंद्र? कौन सी जेल? मैं बताता हूँ। हाँ सर, मैं ही जाता था वीरेंद्र से मिलने सर, जेल में। उसने कहा था मुझे कुछ पैसे देने के लिए सर। अब खुली ना चोंच, हैं? अब बताओ, किसे दे रहे थे पैसे? सिद्धार्थ को सर, केस लड़ने के लिए। सिद्धार्थ, वो वकील ना? हाँ सर। और किसे दिए पैसे तुमने? बोल। और किसे दिए पैसे? याद नहीं आ रहा? याद आ रहा है सर, आ रहा है। क्या नाम है उसका? मुझे उसका नाम नहीं मालूम सर। फिर भूल गया? फिर भूल गया? नहीं सर, मुझे वाकई उसका नाम नहीं मालूम है। वो तो मुझसे जेल के बाहर मिलता था। अच्छा? हाँ सर। कब मिलता था? 2 बजे। 2 बजे? दिन में खुलेआम 2 बजे उससे मिलते थे? हाँ सर। जेल के बाहर? हाँ सर। और फिर भी तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम है? मुझे उसका नाम नहीं मालूम है सर। कहीं ये आदमी जेल के अंदर काम तो नहीं करता है? मुझे तो वो पता नहीं सर, पर मुझे लगता है कि वो यही आदमी है जो वीरेंद्र की मदद कर रहा है, लोगों का खून करने के लिए। क्या वीरेंद्र ने तुम्हें कभी अपने प्लान के बारे में नहीं बताया? क्यों, कैसे खून करता? या और कुछ तो बताया होगा? है? नहीं सर, वो कभी मुझे कुछ नहीं बताया। पर पिछली बार जब मैं उससे मिलने गया तो वो बहुत खुश था, आके मेरे गले लग गए। पर उसके कान के नीचे कुछ लगा हुआ था, अजीब सा, कुछ पाउडर जैसा। पाउडर जैसा? क्या था वो? पता नहीं वो क्या था, अजीब सा कुछ मोटा मोटा पाउडर जैसा। और वो अजीब सी चीज मेरी शर्ट पे भी लग गई थी, बिल्कुल दाग लग गया था। मैंने तो पूरी शर्ट ही फेंक दी। फेंक दी? बाहर? नहीं, घर में ही है। ठीक है, शर्ट दिखाओ, जल्दी से लाओ। ओके सर। ये देखिए। किस चीज का दाग हो सकता है ये? पता नहीं सर। ठीक है फ्रेडी, ले चलो इसे, शर्ट को फोरेंसिक लैब भेज दो। यस सर, डॉक्टर तारिका बता देंगे। क्यों, सालुंखे नहीं बताएगा? या तेरी वजह से मेरा और मेरी जेल का नाम मिट्टी में मिल गया है। ऐसे भी प्रतिबंध से मैं आके नहीं मिला पा रहा हूं। जेलर साहब, जब आपको मुझसे इतनी तकलीफ है तो आपने मुझे यहां क्यों रखा हुआ है? कहीं और भेज दीजिए। एक सलाह दूं, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? तुझे खुला छोड़ दूं ताकि तू बाहर जाकर खून करे? अरे जेलर साहब, आपने मुझे यहां बंद करके मुझे खून करने से रोका हुआ है क्या? नहीं ना? ये लीजिए सर, आ गए आपके CID वाले। बस थोड़ी देर का इंतजार है। तुम्हारे चेहरे पे ये जो हंसी है ना, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ले जाओ इसको यहां से। थैंक यू जेलर साहब, ऑल द बेस्ट। शेखर साहब, ये बताइए, दोपहर 2 बजे यहाँ जेल में क्या होता है? 2 बजे? हाँ, 2 बजे जेल का राशन आता है। राशन? हाँ। यहाँ जेल में राशन का सामान आता कहाँ से? जेल का सारा राशन एक ही दुकान से आता है और उसका नाम है खुला बाजार सप्लायर्स। खुला बाजार सप्लायर्स? हाँ सालुंखे। अच्छा, ओके। ओह अच्छा, देख सालुंखे, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जा, रहेगा तो मेरे नीचे ही, समझे ना? वो कहते हैं ना वो। अच्छा जाने दे, चल बाद में कभी बताऊंगा। अभी फोन रख दे, बाद में बताऊंगा। क्या वो सब? काम की बात बताई सालुंखे ने कि सुरेश के शर्ट पर जिस चीज का दाग मिला है, वो चीज
प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिलाकर मेकअप का सामान बनता है। मतलब किसी ने वीरेंद्र का चेहरे का मास्क बनवाया और वीरेंद्र के चेहरे का मास्क पहन के खून कर रहा है। सुरेश जब वीरेंद्र से मिलने गया था तो बस कुछ ही देर पहले किसी ने जाकर के वीरेंद्र के चेहरे पर से वो मास्क बनवाया था। तभी तो हमें वीरेंद्र के चेहरे पर से वो मेकअप की चीज लगी हुई मिली। सर जेल की विजिटर लिस्ट से पता कर लेते हैं। सुरेश से पहले वीरेंद्र से कौन मिलने आया था, उसी ने मास्क बनाया होगा। सुरेश से पहले ये करण। ये करण है कौन? करण? अभिजीत दे पता लगाओ ये करण है कौन। मैं जाकर के इस खुले बाजार सप्लायर में पता करता हूं। साहब हमसे मेकअप करवाया करो, दिन भर खूबसूरत लगोगे। बड़े लोग तो फालतू में पैसे बर्बाद करते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवा के। हम सारे दाग छुपा देते हैं, चेहरा बदल देते हैं साहब। अरे हमने बाहर बहुत नाम सुना है तुम्हारा, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। चेहरा बदल दो हमारा भी, हीरो बना दो हमें, हीरो। बिल्कुल साहब। अरे जरा हम पे भी कुछ मेकअप वेकअप लगा दो, हमारा भी दिल टूटा हुआ है। जब से मनाली से आए चेहरा काला पड़ गया एकदम। हाँ हाँ, किस तरह दिखना चाहते हैं आप, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर या टॉम क्रूज? अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा दिख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। सर मैं तो सर यहाँ से हीरो बन के बाहर निकलूंगा, नाचते गाते हुए। पता भाई कहाँ बैठना है? एक मिनट अभिजीत, अगर तुम हीरो बनने जा रहे हो तो हम भी क्यों पीछे रहे? आप भी सर? हाँ, हम भी हीरो बनना चाहते हैं। क्यों भाई, कैसे दिखता हूं मैं? सर आप इनसे तो ज्यादा हैंडसम लगते हैं। अच्छा, मेरी तो दुकान खुलने तो पहले ही बंद हो गई। अरे देखो, इसके जैसे बनना चाहता हूं मैं। अच्छा, तो हीरो की फोटो साथ में लेके आए हैं? कौन है आप लोग? सीआईडी। राशा, हीरो बनाएगा? हैं? देख तेरा क्या बनाते हैं हम लोग। मास्क बनाया था ना? हाँ, मैंने ही मास्क बनाया था वीरेंद्र का। क्या किया मास्क बना के? उसे दिया था। उसे? किसे? मनोज को। मनोज? मनोज, कमल और जय, ये तीनों लड़के हमारे लिए काम करते हैं साहब। और ये तीनों जेल के अंदर जाते हैं राशन देने के लिए? जी हाँ साहब। इनमें से कोई ऐसा भी है जो वीरेंद्र और सुरेश दोनों को जानता हो? ये तो मुझे नहीं पता साहब, मैं तो जेल में जाता नहीं हूँ, ये तीनों जाते हैं। इधर आओ। तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे? अरे तो नया साहब 2-4 दिन के लिए आया है, आपको देख के शायद डर गया है, इसलिए इसको पसीना आ गया। इसे कुछ नहीं पता साहब। चुप! तुमसे पूछा मैंने? चुप रहो। जी। पहला दिन जुबान नहीं है मुंह में? हाँ साहब, आज ही आया हूँ। 2-4 दिन के लिए ही क्यों? अरे ये तो मनोज की जगह पे आया है साहब। मनोज? तो फिर मनोज कहाँ है? साहब वो तो बहुत डांडी मारता है साहब, इतनी डांडी मारता है कि पूछो मत। कभी कहता है मेरे पेट में दर्द है, कभी कहता है मेरे पैर में दर्द है। उसने आज से फिर छुट्टी ले ली साहब। ये आखिरी बार मनोज कब छुट्टी पर गया था? वो साहब इसी महीने की 7 और 8 तारीख को। 7 और 8? सर 7 और 8 तारीख को तो धर्मेश और सूरज का खून हुआ है। हेलो, क्या आज छूट गया? नहीं, लेकिन वो तो परसों छूटने वाला था ना। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। भानु की जान को खतरा है, वो आज ही जेल से छूट गया है। माय गॉड। अरे दरवाजा पहले से खुला है।
कौन है? कौन है? अरे बोलता क्यों नहीं? आओ भानु आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे देवेंद्र, तेरी आवाज को क्या हो गया? तेरी तो चाल ढाल भी बदली लग रही है यार। कमाल है यार भानु, मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ और तेरे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, और तू कह रहा है कि मैं बदल गया। मगर इसमें है क्या यार? ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा, ले तो खुद ही खोल के देख। ठीक है भाई, तू लाया है तो देखना तो पड़ेगा ही। भाई ट्रैफिक तो बढ़ते ही जा रहा है। इतना इस बात की है कि जब तक हम वहां पहुंचे इस बात को कुछ हो ना जाए। अरे ये बता यार, तू जेल से बाहर आया कैसे? तू जब ये डब्बा खोलेगा ना तो तुझे इसमें ऐसी चीज मिलेगी जिससे तुझे ये पता चल जाएगा कि मैं जेल से बाहर कैसे आता हूँ। खोल खोल। अच्छा देखो तो सही, तू जेल से बाहर आता कैसे है? मैं गली गली से निकालूंगा सर, और वैसे भी हम पहुंच ही गए। इस वीरेंद्र और मनोज ने काफी सोच समझ के प्लान बनाया सर। एकदम टेढ़ा दिमाग है इस वीरेंद्र का। 2 लोग तो ऊपर पहुंच ही गए, एक तीसरा भी न मर जाए। भाग कहां रहे उस्ताद? हमें भी बता दे, तू जेल से बाहर आता कैसे? हाँ? मनोज, साहब मुझे वीरेंद्र ने पैसे दिए थे, कहा था मेरी जगह घूमता रहे और एक एक को मार दे। डब्बे में क्या लाया था तू? हाँ? डब्बे में रुई रखी हुई थी और वो पूरा डब्बा मूंगफली तेल में डूबा हुआ था। मूंगफली का तेल? सर मैं तो 1 घंटे में मर जाता अगर उसको हाथ लगा लेता तो। मुझे उससे एलर्जी है, एक बार रिएक्शन शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। नाक मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है सर। मुझे माफ कर दिए सर, ये सब मैंने वीरेंद्र के कहने पे किया था। वीरेंद्र बन के लोगों का खून कर रहा है और अब कह रहा है माफ कर दो। साहब मुझे लगा था कि मैं फंसूंगा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए साहब। साहब मुझे माफ कर दीजिए। देखना अब क्या हालत करके रखते हैं हम तुम्हारे इस वीरेंद्र चाचा की। आओ आओ। क्यों, अब तक तो तुम सबको भानु की लाश मिल गई होगी, हैं? अरे तुम सब के सब बच्चे हो मेरे सामने, बच्चे। बच्चों के हाथ की टॉफी खाई है तुमने? हाँ? मनोज को तो तुमने खरीद लिया, वो मनोज जो जेल में राशन का सामान लाता था। मनोज तुम्हारे चेहरे का मास्क पहन के घूमने लगा ताकि लोगों को लगे कि वो तुम्हारे लिए और एक बुरी खबर, भानु जिंदा है, उसे बचाया है हमने। क्या?
और वो मरा नहीं। नहीं, अब सच सच बताओ, मारा क्यों उस कांस्टेबल को तुमने? मैंने नहीं मारा उसे, उन चारों ने मिलकर उसे मारा था और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तो उसी बात का बदला ले रहे थे तुम? हाँ, वो दोनों अब तुम्हारी वजह से बच गए। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, भानु और विराज भी नहीं बचेंगे। उनको उनके किए की सजा हम लोग दिलवा के ही छोड़ेंगे। दो खून करके खून से हाथ रंग लिए तुमने, अब इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.